किसी गांव में सेठ करोड़ीमल रहता था। वो किसानों से अनाज लेता और शहर में ज़्यादा दामों पर बेचता। करोड़ीमल सेठ का एक नौकर था, भोंदू। भोंदू कम अक्ल का था, लेकिन सेठ का वफादार था। वो हर अच्छे बुरे काम में सेठ की सहायता करता था, इसीलिए सेठ उसे पसंद भी करता था। एक बार सेठ और भोंदू शहर गए कुछ सामान लाने के लिए। चलते चलते रास्ता भटक गए और जंगल के बीच फंस गए। सेठ ने कहा, अरे भोंदू, शाम होने वाली है, ये सड़क किधर जाती है, जरा पता तो कर। भोंदू कहता है, मालिक, सड़क तो कहीं नहीं जाती, लोग जाते हैं सड़क पर। सेठ ने उसे फटकारते हुए कहा, अरे मूर्ख, पेड़ पर चढ़कर तो देख, आसपास कोई शहर या गांव नजर आता है क्या? कुछ तो नजर आएगा। भोंदू पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया और भोंदू जोर जोर से रोने लगा। सेठ ने कहा, रोता क्यों है? भोंदू ने कहा, अब मैं नीचे कैसे उतरूं, मुझे तो उतरना ही नहीं आता। सेठ कहता है, जल्दी से नीचे उतर, वरना डाकू आ जाएंगे, क्योंकि रात होने वाली है। भोंदू ने कहा, अच्छा है डाकू आ जाए, क्योंकि वही मुझे उतारेंगे, मुझे तो उतरना ही नहीं आता। तब तक रात बहुत गहरी हो चुकी थी और डाकू भी आ गए। डाकू ने सेठ करोड़ीमल को पूरी तरह से लूट लिया और चलते चलते भोंदू को भी नीचे उतार दिया। डाकू वहाँ से चले गए। भोंदू अपनी किस्मत पर ना सेठ करोड़ीमल अपनी किस्मत पर रोता हुआ घर वापस आ गया और भोंदू से कहा, आज के बाद तू मेरे साथ कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन सेठ करोड़ीमल कहीं शहर सामान लेने के लिए गया हुआ था। पीछे से एक साधु संत महात्मा करोड़ीमल के घर आया। उसने भोंदू से खाना मांगा, मुझे भूख लगी है, खाना दो। भोंदू ने साधु महात्मा का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। साधु बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, मूर्ख कहीं के। एक दिन सेठ करोड़ीमल कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। उसका चश्मा कुछ धुंधला गया था, कुछ दिखाई कम दे रहा था। उसने भोंदू को बुलाया और कहा, इस चश्मे को साफ करके लाओ। भोंदू ने चश्मा उठाया और बाहर चल दिया, लेकिन सोचने लगा, इसे साफ कैसे करूं। तभी उसे पास में ही दो औरतों की आवाज़ सुनाई दी। वे दोनों आपस में बातें कर रही थी कि देखो, मैंने बर्तन कितने साफ कर दिए हैं, बस सूखी राख से ही रगड़े हैं और बर्तन चमक रहे हैं शीशे की तरह। अब भोंदू ने सोचा कि आज तो मैं मालिक से इनाम लूँगा, और भोंदू ने भी चश्मे को राख से रगड़ कर धो डाला। चश्मा कांच का होने की वजह से उसमें दरारें भी पड़ गई और ले जाकर मालिक को दिया। लो मालिक, चश्मा। चश्मे में दरार पड़ने की वजह से सेठ करोड़ीमल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने भोंदू को काम से निकाल दिया और कहा, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अब भोंदू उदास होकर अपने घर लौट गया और सोचने लगा, क्या करूं। उसने भोंदू कई जगह काम मांगने गया, लेकिन कम अक्ल और मूर्ख होने की वजह से उसे काम नहीं मिला। तो भोंदू ने सोचा कि क्यों ना मैं लकड़ियों का व्यापार करूं। ना किसी की डांट, ना किसी की फटकार, खुद का ही काम होगा। भोंदू गया जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। जैसे तैसे उसने एक गट्ठड़ लकड़ियाँ काटी और लाकर बेच दिया। लकड़ियाँ इतनी कम थी कि सिर्फ एक टाइम का ही खाना बन पाया था।
अगले दिन भोंदू फिर पहुंच गया। भोंदू ने सोचा इस बार मोटी मोटी लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। भोंदू बैठ गया लकड़ियाँ काटने के लिए। जिस डाली पर बैठा था उसी को काटने लगा। तभी वहाँ से एक साधु संत गुजर रहा था। वो जोर से चिल्लाया, अरे मूर्ख, ये क्या करते हो? जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो, अभी गिर जाओगे। इतना ही कहना था साधु का कि भोंदू धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। भोंदू मूर्ख तो था ही। वो सोचने लगा कि ये बड़े ही पहुँचे हुए महापुरुष है। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, आप भविष्य जानते हैं, मेरा उद्धार कीजिए। साधु संत समझ गया कि ये मूर्ख है, इसे ज्ञान का अभाव है, इसमें ज्ञान का अभाव है। साधु ने कहा, ऐसे नहीं बताऊंगा। भोंदू ने कहा, तो क्या करना होगा मुझे? साधु ने सोचा, मूर्ख तो है ही, इसे लूट लिया जाए या मूर्ख बना दिया जाए। तो साधु ने कहा, उसके लिए रुपए लगेंगे, तभी बताऊंगा मैं तुम्हारा भविष्य। भोंदू ने जेब टटोली तो उसके पास सिर्फ एक ही सिक्का था। उसने कहा, बस मेरे पास यही है और कुछ नहीं है, मुझे बताओ कि मेरे भविष्य में क्या है। साधु ने कहा, तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। भोंदू ने कहा, इसका उपाय बताओ। साधु ने उसे एक काला धागा देते हुए कहा, इसे अपने पैर पर बांध लो और जब तक ये धागा तुम्हारे पैर पर बंधा रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे। जिस दिन ये धागा टूटा उस दिन यमराज स्वयं तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। भोंदू ने वो धागा पैर पर बांध लिया। अब तो भोंदू का नया ही नाटक शुरू हो गया। ना भोंदू कुछ काम करता, बस खाट पर बैठा रहता। घर में अनाज दाना पानी सब कुछ खत्म हो गया। भोंदू की पत्नी बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा, अब तो मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। भोंदू की पत्नी सेठ करोड़ीमल के घर गई और वहाँ पर कुछ काम मांगा। सेठ करोड़ीमल ने कहा, भोंदू क्यों नहीं आया? भोंदू को कोई काम नहीं मिला? भोंदू की पत्नी ने सेठ करोड़ीमल को सारी बातें बताई। सेठ करोड़ीमल ने कहा, चलो मैं बात करता हूँ भोंदू से। सेठ करोड़ीमल भोंदू की पत्नी के साथ उसके घर आई और कहा कि ये क्या मूर्खता है। तो भोंदू और उसकी माँ जोर जोर से रो रहे थे। सेठ करोड़ीमल ने कहा, रोते क्यों हो? भोंदू ने कहा, मैं मर चुका हूँ। सेठ ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? भोंदू ने कहा, मेरे पैर का काला धागा टूट गया और साधु महात्मा ने कहा था धागा टूटा और तू मरा, अभी यमराज आने वाले होंगे। सेठ करोड़ीमल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन भोंदू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सेठ करोड़ीमल भोंदू के पास रहकर समझ गए थे कि उसे कैसे समझाना है। सेठ करोड़ीमल ने कहा, वो तुम्हारी गाय की गले में जो रस्सी है वो काला धागा, वो काली रस्सी धागे से भी मोटी है, तुम उसे बांध लो। लेकिन भोंदू ने कहा, अगर मेरी गाय मर गई तो? सेठ ने कहा, गाय कैसे मरेगी? क्योंकि साधु महात्मा ने कहा था कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गाय के तो हाथ ही नहीं है, सिर्फ 4 पैर है। और यमराज को क्या पता चलेगा कि तुम्हारे पैर का धागा टूट चुका है और तुमने दूसरा धागा यानी गाय की रस्सी बांध ली है। भोंदू ने कहा, आप कहते तो ठीक है। तभी भोंदू ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ और गाय की गले से वो रस्सी निकाल के लेके आओ और मेरे गले में बांध दो, ताकि यमराज मुझे लेने नहीं आए। अगर आए भी तो वो काला धागा देखकर लौट जाए। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया और सेठ करोड़ीमल ने
उसके गले में वो रस्सी बांध दी और उसे लेकर अपने साथ चल दिया अपने घर की तरफ।